सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के ऊपर है। तो आज हम जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ने डिक्लेयर किया तो जब और एक नया ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो जब दोनों ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा या तो एक ऑब्जेक्ट का कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो इसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं और कैसे होता है ये सब, और दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, एक जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसका जो नेस्टेड रेफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता नया ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी। और ये क्यों नहीं होता आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नेम नील, एड्रेस हॉबी वन सेकेंड स्विमिंग। तो ये मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखो हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके। ये तो मेरा स्प्रेड ऑपरेटर हो गया जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या होता है, कैसे होता है ये सब। अगर स्प्रेड ऑपरेटर का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर का जो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने दे के रखा है। प्लीज़ एक बार देख लीजिए वो। बहुत ठंड लग गई, बहुत ही। चलो एड्रेस बी डॉट एड्रेस, सॉरी ये तो बी नहीं होगा, ये पे ए होगा। एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, कोलकाता कर देता हूँ, ठीक है। ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये नेस्टेड में नहीं है। अब नेस्टेड में करूँगा चेंज हॉबीज डॉट वन डॉट क्या करूँगा, कुकिंग। अब देखो कंसोल करता हूँ मैं, ए देखो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो था ये नील मालदा। हॉबीज़ में क्या हो गया, कुकिंग हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था ए, उसका जो हॉबीज़ था उसमें दो प्रॉपर्टी था, एक में था वन, एक में था सेकेंड। वन में था वर्कआउट, सेकेंड में था स्विमिंग। लेकिन जब आउटपुट आया वो रिप्लेस होके कुकिंग हो गया। लेकिन कुकिंग तो मैंने अपडेट किया था चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। तो ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो पहला जो काम हुआ यहाँ पे, नेम मेरा था नील, तो नील है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस था मालदा, तो मालदा ही रह गया। जब मैं एड्रेस बी का चेंज किया कोलकाता, तो ये तो कोलकाता हो गया। लेकिन ये चेंजेस यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, सिर्फ नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो एड्रेस भी चेंज किया था। तो यहाँ पे मालदा का जगह कोलकाता तो आ जाना चाहिए था ना, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो पहला जो पॉइंट है नेम और एड्रेस, इसका एक नया रेफरेंस क्रिएट होता है मेमोरी में। जब स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग ने बी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में जो मेरा
बेसिक सा प्रॉपर्टी है लाइक नेम एंड एड्रेस, इसका एक नया रेफरेंस क्रिएट हुआ मेमोरी में। तो इससे क्या होता है, तुम जब एड्रेस और नेम चेंज करोगे, देखो तुम नेम भी अगर चेंज करोगे ना तो पेरेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का एक नया रेफरेंस क्रिएट हो चुका है मेमोरी में। देखो नेम और कोलकाता दोनों हो गया, लेकिन पेरेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इसका एक नया रेफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो इसीलिए वो पेरेंट में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी नया रेफरेंस मेमोरी में क्रिएट नहीं हुआ है, वो जो रेफरेंस है वो पेरेंट का ही रेफरेंस, वो सेम रेफरेंस चाइल्ड में भी आ गया है। दैट इज़ द रीज़न चाइल्ड जब अपडेट हुआ सेम रेफरेंस होने के वजह से वो पेरेंट हॉबीज़ में भी अपडेट हो चुका है, क्योंकि हॉबीज़ का तो कोई नया रेफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, वो तो सेम रेफरेंस है जो चाइल्ड में आ गया, जो पेरेंट का था वो भी चाइल्ड में आ गया। तो सेम रेफरेंस आ जाने की वजह से पेरेंट में जो भी तुम चाइल्ड में जो भी तुम अपडेट करोगे वो पेरेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ होगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट की टाइम। नॉर्मली प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि उसका एक नया रेफरेंस बन चुका है मेमोरी में, तो इसीलिए नेम और एड्रेस चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट था उसका। तो ये गया मेरा शैलो कॉपी, इसको क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी। तो आप स्प्रेड ऑपरेटर से भी शैलो कॉपी कर सकते हो। और एक चीज़ है जो ऑब्जेक्ट असाइन बोल के आता है, उसको यूज़ करके भी आप बना सकते हो। देखो सेम टू सेम हो गया, एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़ करके आप शैलो कॉपी बना सकते हो और एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके आप शैलो कॉपी को क्रिएट कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीप कॉपी। तो डीप कॉपी क्या है, डीप कॉपी एक ऐसा कॉपी है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब पेरेंट जो है पेरेंट से एक अलग ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी में एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो पेरेंट से नहीं मिल खाता। लाइक अब देखो लेट बी जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई। जेसन स्ट्रिंगिफाई से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और पार्स उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में फिर से कन्वर्ट कर देता है ताकि आप फेच कर सको। एड्रेस क्या दूँ मैं, जलपाईगुड़ी। अब देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक पेरेंट एक चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड का जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू पेरेंट में अपडेट नहीं हुआ, मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट एक ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी। तो डीप कॉपी में देखो नील, जलपाईगुड़ी और ये कुकिंग, एक अलग ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, पेरेंट में कोई भी रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ, एक पूरा अलग रेफरेंस जनरेट हुआ मेमोरी में। तो इसको हम लोग बोलेंगे डीप कॉपी। तो डीप कॉपी आप जेसन पार्स और स्ट्रिंगिफाई से भी कर सकते हो। और एक चीज़ है स्ट्रक्चर्ड क्लोन बोल के,
स्ट्रक्चर्ड, शायद मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, शायद नहीं हुआ, जो स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं हुआ तो STRUC स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्लोन से भी आप सेम डिप कॉपी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो 2 लाइन से मैंने करवाया, एक डिप कॉपी और एक शैलो कॉपी। तो डिप कॉपी में क्या होता है, एक अलग ही रेफरेंस क्रिएट होके आता है पेरेंट का, इसीलिए वो पेरेंट में अपडेट नहीं होता, पेरेंट का जो वैल्यू होता है वो ही रह जाता है, एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है डिप कॉपी में। लेकिन शैलो कॉपी में जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो सेम रह जाता है चाइल्ड में, इसीलिए वो अपडेट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।